हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मोदी भारत में। तो चलिए बढ़ते आज की 3 बड़ी खबरों की ओर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की पहली खबर की हेडलाइंस पर। अनलॉक 1 में आज से रियासतों का दूसरा दौर, खुलेंगे देश भर के धार्मिक स्थल और मॉल। बंद रहेगा पंचकुला का मनसा देवी मंदिर, भक्तों के लिए अभी भी बंद रहेगा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर। आज से रेस्टोरेंट मॉल भी खुल जाएंगे। तो चलिए विस्तार में बढ़ते हैं अब इस खबर की ओर। अनलॉक 1 में आज से रियासतों का दूसरा दौर शुरू हो रहा है। लॉकडाउन में बंद रहे देश भर के हजारों धार्मिक स्थल 8 जून से खुल रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड समेत कई अन्य राज्यों में अभी धार्मिक स्थलों के कपाट नहीं खुलेंगे। उधर वैष्णो देवी की यात्रा भी अभी शुरू नहीं होगी। धर्मस्थलों के अलावा आज से होटल, सैलून, रेस्टोरेंट भी शर्तों के साथ खुलने की इजाजत दी गई है। आज से दिल्ली में मॉल और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। अनलॉक होते सिस्टम के सामने कोरोना का बढ़ता ग्राफ कड़वी हकीकत है। सरकार के तमाम दावों के बीच हालात किसी से छुपे नहीं हैं। दिल्ली में कोरोना बम फट चुका है। अब तक राजधानी में 27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले पहचाने जा चुके हैं। दिल्ली में एक एक कर सब कुछ खुल रहा है। 8 जून से रेस्टोरेंट, मॉल और धार्मिक स्थान भी खोल दिए जाएंगे। अब जान लीजिए, इस अनलॉक 1 में नहीं खुलेगा श्री माता वैष्णो देवी मंदिर। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अभी बंद रहेगी। 8 जून से वैष्णो देवी मंदिर के द्वार नहीं खुलेंगे। हालांकि पहले श्राइन बोर्ड की तरफ से मंदिर खोलने की तैयारियां की गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने अभी राज्य में सभी मंदिरों को बंद कर दिया है। इसी क्रम में फिलहाल श्री वैष्णो देवी मंदिर भी 8 जून को बंद ही रहेगा। 9 जून से खुलेगा पंचकुला का मनसा देवी मंदिर। वही हरियाणा के पंचकुला का प्रसिद्ध माता मनसा देवी मंदिर 8 जून से नहीं खुलेगा। मंदिर में कुछ इंतजाम का हवाला देते हुए बोर्ड ने 9 जून से मंदिर खोलने का फैसला किया है। मंदिर में प्रसाद और भंडारा लगाने पर पाबंदी रहेगी। सुबह 6 बजे से रात 8:15 बजे तक मंदिर में दर्शन हो सकेंगे। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद ई टोकन मिलेगा और इसके बाद ही दर्शन होंगे। 65 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों और साथ ही गर्भवती महिलाओं को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। खबर ये भी बताई जा रही है कि 30 जून तक बंद रहेंगे मथुरा के मंदिर। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला प्रशासन ने साफ कह दिया है कि 8 जून से मंदिर खोलने को लेकर किसी मंदिर पर दबाव नहीं डाला जाएगा। जिले के ज्यादातर मंदिरों के सेवायतों और गोस्वामियों ने भारी भीड़ की आशंका के मद्देनजर 30 जून तक सभी मंदिर बंद रखने की गुहार लगाई है। प्रशासन भी इस फैसले से सहमत है। खबर ये भी है कि भोपाल में नहीं खुलेगा कोई मंदिर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंदिर खोलने के मामले में कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धर्मगुरुओं से चर्चा की थी। धर्मगुरुओं ने कहा कि अभी मंदिर खोलने के लिए उनकी तैयारी पूरी नहीं है। धर्मगुरुओं से बातचीत के बाद भोपाल प्रशासन ने फिलहाल मंदिर नहीं खोलने का फैसला लिया है। एक हफ्ते बाद भोपाल के सभी धार्मिक स्थल खोले जा सकते हैं। गोवा में भी नहीं खुलेंगे मंदिर। गोवा प्रशासन ने भी अभी मंदिरों को बंद रखने का फैसला किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए प्रशासन अभी मंदिर नहीं खोलना चाहता है। बरदौल में 9 प्रमुख मंदिर कमेटी के अध्यक्षों की मुलाकात हुई थी। इस मीटिंग में 8 जून से मंदिर नहीं खोलने का फैसला किया गया था। मंदिर में प्रवेश के लिए बनाए गए हैं नए नियम। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सोमनाथ मंदिर में होंगे दर्शन। गुजरात का सोमनाथ मंदिर 8 जून से खुल रहा है। सोमनाथ मंदिर में भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए दर्शन करने होंगे। लाइन में मंदिर के बाहर से अंदर जाने के लिए गोले बनाए गए हैं। मंदिर में प्रवेश से पूर्व श्रद्धालुओं को इन्हीं गोलों में दर्शन के लिए खड़ा रहना होगा। मंदिर के अंदर जाने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग के साथ सैनिटाइजेशन भी किया जाएगा। मंदिर में आरती के दौरान किसी भी भक्त को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भक्त महादेव को पसंद बेलपत्र और फूल नहीं चढ़ा पाएंगे। वहीं प्रसाद में भी लड्डू की जगह चिक्की ही मिलेगा। अब जानिए द्वारकाधीश मंदिर के लिए क्या नियम लागू किए गए हैं। द्वारकाधीश मंदिर में भी आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में सुबह 5 बजे के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। आरती में किसी को भी आने की इजाज़त नहीं होगी। मंदिर में प्रवेश और निकास दोनों अलग अलग दरवाजे से होगा। प्रवेश के वक्त भक्तों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। हैंड सैनिटाइजर के साथ यहाँ मंदिर में प्रवेश के लिए श्रद्धालुओं को मास्क पहनना जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल। जम्मू कश्मीर के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार राज्य में अभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। हेयर सैलून, पार्लर की दुकानें नई SOP के साथ खुल सकेंगी। जम्मू कश्मीर में 8 जून से रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खोले जाएंगे। होटलों को खोला जा सकता है, लेकिन 50% को ही अनुमति दी जाएगी। दूसरा जो बड़ा फैसला है वो है मॉल खोलने का। अब राज्य में मॉल को खोलने की अनुमति दे दी गई है। ग्रीन और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में 67% लोगों के ही यात्रा करने की अनुमति होगी। रेड जोन में सिर्फ SRTC बसों को चलाने की इजाज़त है। इंटर स्टेट और इंटर प्रोविंस
मूवमेंट के लिए पास अनिवार्य होगा। जम्मू कश्मीर में अभी स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। प्रशासनिक ऑफिस खोले जा सकते हैं। सभी सिनेमाघर, क्लब, जिम भी बंद ही रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की हेडलाइंस की ओर। इन दस्तावेजों को दिखाकर होगा दिल्ली में इलाज, इन्हें मिलेगी छूट। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के केस, दिल्ली के अस्पतालों में होगा दिल्ली वासियों का इलाज। तो चलिए विस्तार में बढ़ते इस खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 28,000 के पार हो चुकी है। इस बीच दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक दिल्ली वासियों को इलाज के लिए अस्पताल में कुछ दस्तावेज दिखाने होंगे, जिसके बाद ही इलाज किया जाएगा। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल अब केवल दिल्ली के निवासियों का ही इलाज कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसका ऐलान कर चुके हैं। इसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अब इससे जुड़ा विस्तृत आदेश जारी कर दिया है। दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पतालों और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज होगा। हालांकि इस अस्पतालों में बाहर के लोगों के लिए भी ट्रांसप्लांटेशन, ऑन्कोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जरी जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की सुविधा जारी रहेगी। इसके अलावा सड़क दुर्घटना और एसिड अटैक आदि में घायल दिल्ली से बाहर के लोग भी इन अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे। इन दस्तावेजों की होगी ज़रूरत। वहीं इन अस्पतालों में अगर दिल्ली वासी इलाज कराना चाहते हैं तो उन्हें कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी। इलाज कराने के लिए कुछ प्रमाण पत्र दिखाने होंगे। इनमें वोटर आईडी, बैंक, किसान, पोस्ट ऑफिस का करंट पासबुक, राशन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या इनकम टैक्स रिटर्न के कागजात हो सकते हैं। इसके अलावा संबंधित मरीज या उसके किसी परिजन के नाम का पानी, बिजली, फोन या गैस कनेक्शन का बिल, संबंधित मरीजों के पते पर आया डाक विभाग से प्राप्त कोई डाक, नाबालिग के मामले में उसके अभिभावकों का नाम का कोई भी उपर्युक्त कागजात और 7 जून 2020 से पहले बना आधार कार्ड मान्य होगा। चलिए बढ़ते हैं तीसरी खबर की हेडलाइंस की ओर। कोरोना संकट में 82 दिनों के बाद बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, जानिए नई कीमत। दिल्ली में पेट्रोल की नई दर 71.86 रुपये, प्रति लीटर डीजल की कीमत 69.99 रुपये। तो चलिए विस्तार में बढ़ते इस खबर की ओर। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम में रविवार को 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 82 दिनों के बाद की गई है, क्योंकि इससे पहले तेल कंपनियां हर दिन कीमतों का निर्धारण करती थी। दिल्ली में पेट्रोल की नई दर 71.86 रुपये हो गई, जबकि शनिवार को 1 लीटर की कीमत 71.26 रुपये थी, जबकि डीजल के दाम 69.39 रुपये से बढ़कर 69.99 रुपये हो गए हैं। सरकारी तेल कंपनी के अधिकारी ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि पहले हर दिन के हिसाब से मूल्य निर्धारित होते थे, अब उसे फिर शुरू कर दिया गया है। तेल कंपनियां पहले नियंत्रित तौर पर एटीएफ और एलपीजी कीमतों का निर्धारण करती थी, लेकिन 16 मार्च से यह बंद था। लॉकडाउन के कारण पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। इसका कारण यह था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम काफ़ी गिर गए हैं। सरकार ने इससे पार पाने के लिए पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी पर प्रति लीटर 3 रुपये की वृद्धि की थी। बीते 6 मई को सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। हालांकि तेल कंपनियां ने इसका बोझ खरीदारों पर नहीं डाला, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन की वजह से खर्च की परेशानी बढ़ी हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में जो भारी गिरावट दर्ज हुई है, तेल कंपनियों ने एक्साइज ड्यूटी को इससे पाटने का फैसला किया था। तेल कंपनियों ने यही तरीका अल्ट्रा क्लीन BS6 ईंधन पर भी अपनाया, जिसमें 1 अप्रैल को इस पर 1 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। मुंबई और कोलकाता में पेट्रोल की रेट 59 पैसे बढ़ाई गई है। मुंबई में पेट्रोल अब 78.91 रुपये और कोलकाता में 73.89 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। चेन्नई में 53 पैसे की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल की दर 76.7 रुपये हो गई है। मुंबई में डीजल की दर में 58 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। अब इसका रेट 68.79 रुपये हो गया है। कोलकाता में डीजल के दाम 55 पैसे बढ़कर 66.17 रुपये पर पहुंच गए हैं। चेन्नई में डीजल के दाम 68.22 रुपये से बढ़कर 68.74 रुपये हो गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। रोजाना खबरें जानने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल मोदी भारत को। धन्यवाद।